हेलो दोस्तों। गुड इवनिंग। शाम को 7:30 बज रहे हैं। आज एक नया टॉपिक लेकर हम आए हैं। ट्रांसफार्मर से रिलेटेड आप लोग चार्ट बनाते होंगे। इस समय आपके स्कूलों में चार्ट बनाने के लिए बोला जा रहा होगा। प्रैक्टिकल के लिए भी चिंता है आपको। 30 नंबर प्रैक्टिकल का होता है, जिसमें चार्ट से संबंधित एग्जामिनर चार्ट से संबंधित आपसे प्रश्न पूछते हैं। तो 30 नंबर आपको चाहिए, इसकी भी चिंता है। तो हम आपको लेकर आए हैं। अगर आप चार्ट बनाए हैं, चार्ट में ट्रांसफार्मर आपने चूज किया है तो बहुत अच्छा किया है। इसमें वाइबा में जितने भी क्वेश्चन एग्जामिनर पूछ सकता है, सारे क्वेश्चन आपको पहले से हम दे रखेंगे। आप इसको तैयार कर लीजिएगा। एग्जामिनर इससे ज्यादा कोई क्वेश्चन नहीं पूछेगा। और अगर इतना आप मेरे साथ पढ़ लिए हैं, ये चैनल कॉम्पैक्ट स्टडी पॉइंट आपको हर समस्याओं का हल देगा निश्चित रूप से। अब आपको हम ले चलते हैं ट्रांसफार्मर। पहले आपसे एक क्वेश्चन क्या होगा, अगर हम बात करें जो क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा, एग्जामिनर क्या क्वेश्चन पूछेंगे उस पर हम चर्चा कर लेते हैं। कौन कौन सा क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। वाइवा के लिए जो एग्जामिनर आते हैं, ऐसे आपके कॉलेज में जो भी टीचर होते हैं वैसे ही टीचर होते हैं, कोई डरने की जरूरत नहीं है। एक नॉर्मल टीचर होते हैं और आप हेजिटेशन में मत रहिएगा। सेम जो आंसर आ रहा उनको दीजिएगा। और निश्चित रूप से ट्रांसफार्मर आप अगर बनाए हैं तो उससे रिलेटेड पूरे क्वेश्चन आपको दे देंगे। उससे ज्यादा कोई क्वेश्चन आपसे नहीं पूछेंगे। ट्रांसफार्मर का हिंदी नाम क्या है। ट्रांसफार्मर को हिंदी में क्या कहते हैं। परिवर्तक बोला जाता है, या इसे कहा जाता है परिणामित्र। परिणामित्र हिंदी में ट्रांसफार्मर को हिंदी नाम होता है परिवर्तक या परिणामित्र। पहली बार ऐसा नजर आ रहा है, आप लोग पहली बार सुन रहे हैं ट्रांसफार्मर का हिंदी नाम। अब प्रश्न आता है ट्रांसफार्मर होता क्या है। ट्रांसफार्मर क्या होता है। अगर एग्जामिनर आपसे पूछे बेटा ट्रांसफार्मर किसे कहते हैं, तो आप बता दीजिएगा जो वोल्टेज को बदलता है उसे ही ट्रांसफार्मर कहते हैं। ट्रांसफार्मर क्या करता है, वोल्टता। ट्रांसफार्मर वोल्टता को बदलता है। वोल्टेज को बदलता है। आपसे पूछेगा जब ट्रांसफार्मर वोल्टेज को बदलता है, क्या ट्रांसफार्मर करंट को भी बदल सकता है। हां बेटा, यह विद्युत धारा को भी बदलता है। ट्रांसफार्मर वोल्टता को भी बदलता है और यह विद्युत धारा को भी बदलता है। और क्या ट्रांसफार्मर शक्ति को बदल सकता है। नहीं बदल सकता। शक्ति मीन्स पावर। क्या होता है, पावर। ट्रांसफार्मर पावर को नहीं बदल सकता है। ट्रांसफार्मर वोल्टेज को बदल सकता है,
करंट को बदल सकता है, बढ़ा सकता है या घटा सकता है, लेकिन पावर को बढ़ा घटा नहीं सकता है। वोल्टेज का बदलने का मतलब लो कर सकता है या हाई कर सकता है, करंट को लो कर सकता है और हाई कर सकता है। इन दोनों को ये बदल सकता है, पर पावर को नहीं बदल सकता है। पावर इसका नियत रहता है। पावर मीन्स होता है VI इक्वल टू नियत। अगर वोल्टेज बढ़ेगा तो करंट घटेगा, वोल्टेज अगर घटेगा तो करंट बढ़ेगा। ट्रांसफार्मर जो वोल्टता को, वैसा उपकरण जो वोल्टता को बदलता है, जो करंट को भी बदल सकता है लेकिन पावर को नहीं बदल सकता है, उसे ही ट्रांसफार्मर कहते हैं। आपसे दूसरा प्रश्न पूछा जाता है, आपसे दूसरा प्रश्न यह पूछा जाता है, ट्रांसफार्मर, दूसरा प्रश्न यह पूछा जाता है कि ट्रांसफार्मर किस सिद्धांत पर काम करता है। ट्रांसफार्मर किस सिद्धांत पर कार्य करता है, यह दूसरा प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है। ट्रांसफार्मर आपसे पूछेंगे, आप जब चार्ट लेके जाएंगे एग्जामिनर के पास, तो आपसे ट्रांसफार्मर जैसे ही देखेंगे बोलेंगे ट्रांसफार्मर किस सिद्धांत पर कार्य करता है, तो आप समझ जाइएगा ट्रांसफार्मर अन्योन्य प्रेरण के सिद्धांत पर कार्य करता है। अन्योन्य प्रेरण के सिद्धांत पर कार्य करता है, इसका आंसर होगा। आंसर भी बताते समय एग्जैक्ट आंसर दीजिएगा, ज्यादा मत दीजिएगा, नहीं तो आपसे और भी प्रश्न पूछने चालू कर देंगे। अब आपसे पूछेंगे, जब आप बता देंगे अन्योन्य प्रेरण के सिद्धांत पर कार्य करता है, तो आपसे अगला प्रश्न पूछेंगे कि अन्योन्य प्रेरण किसे कहते हैं। क्या पूछेंगे? अन्योन्य प्रेरण किसे कहते हैं? अन्योन्य प्रेरण किसे कहते हैं? आपके सामने फिर आंसर देने की जरूरत आ जाएगी। अन्योन्य प्रेरण के सिद्धांत पर जैसे आपने बताया कि यह अन्योन्य प्रेरण के सिद्धांत पर कार्य करता है, तो अब अन्योन्य प्रेरण क्या है? अन्योन्य प्रेरण यह होता है जब किसी एक कुंडली में धारा के मान में परिवर्तन किया जाता है, तो उसके बगल में एक दूसरी कुंडली होती है, उसके धारा के मार्ग में परिवर्तन हो जाता है, और धारा के मान में किसी एक में आप धारा के मान में परिवर्तन करते हैं, तो दूसरे कुंडली में धारा प्रवाहित होती है, प्रेरित धारा प्रवाहित होने लगती है। ये वाली घटना क्या कहलाता है? अन्योन्य प्रेरण। अन्योन्य प्रेरण क्या है? जब किसी एक कुंडली में, दो कुंडलियों को पास में रखकर किसी एक कुंडली में धारा के मान में परिवर्तन किया जाता है, तो दूसरी कुंडली में धारा प्रवाहित होने लगती है। इस घटना को हम क्या कहते हैं? अन्योन्य प्रेरण कहते हैं। अब पूछेगा अन्योन्य प्रेरण के सिद्धांत, अन्योन्य प्रेरण का मात्रक क्या होता है बेटा? तो मात्रक हेनरी होता है। क्या होता है? अन्योन्य प्रेरण या स्वप्रेरण दोनों का मात्रक क्या होता है? हेनरी होता है। दोनों का मात्रक क्या होता है? हेनरी होता है। अन्योन्य प्रेरण को किससे, अन्योन्य प्रेरण गुणांक को किससे प्रदर्शित करते हैं? एम से। स्वप्रेरण गुणांक को किससे प्रदर्शित करते हैं? एल से। अन्योन्य प्रेरण गुणांक को एम से प्रदर्शित करते हैं, अन्योन्य स्वप्रेरण गुणांक को एल से प्रदर्शित करते हैं। इतनी बात समझ में आया? क्या समझ में आया? ट्रांसफार्मर किस सिद्धांत पर कार्य करता है?
तो आपको बताना अन्योन्य प्रेरण के सिद्धांत पर कार्य करता है। अन्योन्य प्रेरण किसे कहते हैं? दो कुंडलियों को पास में रखकर सर एक कुंडली में धारा में के मान में परिवर्तन करोगे, दूसरे कुंडली में एक प्रेरित धारा प्रवाहित होने लगता है। ये वाली घटना क्या कहलाता है? अन्योन्य प्रेरण कहलाता है। अगले टर्म में चलते हैं। अब आता है, पूछा जाता है बेटा ट्रांसफार्मर कितने प्रकार के होते हैं? ट्रांसफार्मर कितने प्रकार के होते हैं? ट्रांसफार्मर कितने प्रकार के होते हैं? बेसिकली ट्रांसफार्मर दो प्रकार के होते हैं। पहला स्टेप अप ट्रांसफार्मर, स्टेप अप ट्रांसफार्मर को हिंदी में कहा जाता है ऊंचाई। क्या कहा जाता है? ऊंचाई ट्रांसफार्मर। हम इसको इंग्लिश में ही ज्यादा याद रखेंगे। स्टेप अप, अप का मतलब बढ़ाना, जो वोल्टेज को क्या करता है? बढ़ाता है। जो वोल्टेज को बढ़ाता है, जो वोल्टेज को बढ़ाता है, अर्थात क्या लिख सकते हो? लो वोल्टेज को हाई वोल्टेज में कन्वर्ट करता। लो वोल्टेज को हाई वोल्टेज में कन्वर्ट करता है। लो वोल्टेज को हाई वोल्टेज में जो कन्वर्ट करता है उसको क्या कहते हैं? स्टेप अप ट्रांसफार्मर। जो वोल्टेज को बढ़ाता है, लो वोल्टेज को हाई वोल्टेज में कन्वर्ट करता है, उसे हम स्टेप अप ट्रांसफार्मर कहते हैं। बेटा याद रखना, ये जो धारा को घटाता है उसे भी कहते हैं स्टेप अप ट्रांसफार्मर। जो करंट को घटाता है उसे भी कहा जाता है स्टेप अप ट्रांसफार्मर। अगर करंट घटाया तो वोल्टेज बढ़ाएगा, पर इसको याद नहीं रखेंगे, कंफ्यूजन हो जाएगा। वोल्टेज वाला टर्म याद रखना, जब वोल्टेज को बढ़ाएगा तो करंट ऑलरेडी घटेगा। लो वोल्टेज को हाई वोल्टेज में क्या करता है? कन्वर्ट कर लेता है। ऊंचाई ट्रांसफार्मर की अगर हम बात करें, बेटा आप सोच रहे हैं ट्रांसफार्मर कहां यूज होता है? जहां बिजली का उत्पादन किया जाता है वहां पर करंट वहां से यहां तक ले जाने में हमें बहुत मोटे तारों की जरूरत पड़ती। क्यों? क्योंकि ज्यादा करंट फ्लो कराने के लिए आपको ज्यादा मोटा तार की आवश्यकता होगी। इसलिए वहां पे वोल्टेज को, लो वोल्टेज को हाई वोल्टेज में कन्वर्ट कर दिया जाता है। करंट स्लो हो जाता है, करंट 2 एम्पियर का हो जाता है, जिसका पावर 22,000 रहता है। बेटा 22,000 इसका पावर रहता है। अब पावर 22,000 है तो जो बिजली का उत्पादन हुआ उसका पावर कितना है? 22,000 है। अब 22,000 में वोल्टेज कितना किया गया? 11,000 वोल्टेज कर दिया गया। 11,000 वोल्टेज करने के बाद करंट कितना फ्लो होने लगा? 2 एम्पियर। तार में जो आपका तार जो खंभों के माध्यम से आता है उसमें करंट कितना फ्लो होता है? करंट उसमें 2 एम्पियर का करंट फ्लो होता है। वोल्टेज कितना होता है? 11,000 वोल्टेज होता है, क्योंकि P बराबर होता है VI। तो यहाँ P की वैल्यू 22,000 है,
तो हम करंट की वैल्यू निकाल सकते हैं P/V, मतलब हो जाएगा कितना, 22,000 अपान 11,000, ये कट जाएगा, 2 एम्पियर आ जाएगा। इसका मतलब जो आपके खंभों के माध्यम से आपके घरों के आसपास तक आता है बिजली, वहां पर ये 2 एम्पियर का उसमें करंट फ्लो होता है। अब एक और ट्रांसफार्मर आपके घरों के आसपास में लगा होगा, वो स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर होता है, वोल्टेज को घटा देता है, करंट को बढ़ा देता है, जिसकी वजह से जैसे फैन को 5 एम्पियर का करंट चाहिए, 10 एम्पियर का करंट चाहिए, 16 एम्पियर का जो भी उपकरण होते हैं ऐसा करंट चाहिए, तो करंट ज़्यादा चाहिए, वोल्टेज कम चाहिए। 11,000 वोल्टेज को 220 वोल्टेज में ये क्या करता है, कन्वर्ट करता है। तो इसीलिए क्या किया जाता है, स्टेप अप ट्रांसफार्मर, जहां बिजली का उत्पादन होता है वहां पे स्टेप अप ट्रांसफार्मर का यूज किया जाता है। अगर आपसे पूछ लिए स्टेप अप ट्रांसफार्मर किसे कहते हैं, तो जो वे ट्रांसफार्मर जो वोल्टेज को बढ़ाता है स्टेप अप ट्रांसफार्मर कहलाता है। अब आपसे पूछेंगे स्टेप अप ट्रांसफार्मर का परिणमन नियतांक क्या होता है। जो वोल्टेज को बढ़ाता है, जो वोल्टेज को बढ़ाता है उसका परिणमन नियतांक 1 से ज्यादा होता है। क्या होता है, परिणमन नियतांक 1 से अधिक होता है। स्टेप अप ट्रांसफार्मर का परिणमन नियतांक 1 से क्या होता है, अधिक होता है। आपसे और क्या प्रश्न पूछ सकते हैं, पूछ सकते हैं स्टेप अप ट्रांसफार्मर जो होता है ये क्या काम करता है, इसमें फेरों की संख्या क्या होती है, ज्यादा होता है। सेकेंडरी में प्राइमरी में क्या होता है, कम होता है। सेकेंडरी में फेरों की संख्या ज्यादा होता है इसीलिए बढ़ा लेता है, और प्राइमरी में फेरों की संख्या क्या होता है, कम होता है। हमने बता दिया इसका परिणमन नियतांक भी 1 से क्या होता है, अधिक होता है। ये ट्रांसफार्मर का फेरों का अनुपात बोला जाता है। परिणमन नियतांक को क्या कहा जाता है, परिणमन नियतांक, या इसे फेरों का अनुपात कहा जाता है। फेरों का अनुपात, फेरों का अनुपात कहा जाता है या परिणमन नियतांक कहा जाता है। ठीक, क्लियर। अगर आता है स्टेप अप ट्रांसफार्मर, स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर, स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर क्या होता है, स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर का मतलब होता है कि यह वोल्टेज को डाउन करता है। वे ट्रांसफार्मर जो वोल्टेज को क्या करता है, डाउन करता है। डाउन बोले तो घटाता है, ठीक, उसे हम क्या कहते हैं, स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर कहते हैं। धारा को क्या करेगा, धारा को बढ़ाता है, धारा को बढ़ाता है, वोल्टेज को घटाता है, उसे स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर कहलाते हैं। स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर कहां यूज किया गया होता है, आपको आपके घरों के आसपास में, घरों के आसपास में, घरों के आसपास में स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर का यूज किया जाता है, क्योंकि 11,000 वोल्टेज को 220 या 440 वोल्टेज में क्या करता है, कन्वर्ट कर लेता है। स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर कहलाता है। स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर में परिणमन नियतांक 1 से क्या होता है, कम। याद रखना, कंफ्यूजन कोई नहीं, डाउन है, डाउन का मतलब कम है, 1 से कम। अप है तो 1 से ज्यादा। कंफ्यूजन दूर, कोई डाउट अब नहीं होनी चाहिए।
स्टेप डाउन का ट्रांसफार्मर का यूज कहां किया जाता है? आपके घरों के आसपास में। 11,000 वोल्टेज को ये 220 में क्या करता है? कन्वर्ट कर देता है। क्लियर? अब स्टेप अप ट्रांसफार्मर का यूज कहां किया जाता है? जहां बिजली का उत्पादन किया जाता है वहां वोल्टेज को बढ़ा के करंट को घटा दिया जाता है। जब करंट को घटा दिया जाता है उन्हें हम एक पतले तार के माध्यम से क्या कर सकते हैं? अपने घरों तक ला सकते हैं। इसलिए ऐसा कुछ किया जाता है। अब आगे बात आती है, ट्रांसफार्मर दो प्रकार के होते हैं। हमने नाम दिया स्टेप अप स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर, इसके विषय में आपको हमने बता दिया। अब बात आती है स्टेप डाउन या स्टेप अप ट्रांसफार्मर जो होते हैं, इसमें बेटा दो कुंडलियां लगी होती हैं। एक का नाम होता है प्राइमरी, दूसरे का नाम होता है सेकेंडरी। सेकेंडरी से बेटा क्या किया जाता है? आउटपुट लिया जाता है। आउटपुट सेकेंडरी कॉइल से लिया जाता है। बेटा इनपुट कहां से लिया जाता है? इनपुट आप वहां से लेते हो, इनपुट वहां से देते हो। ये इनपुट हुआ, प्राइमरी कॉइल से इनपुट दिया जाता है और सेकेंडरी कॉइल से आउटपुट क्या किया जाता है? लिया जाता है। आपसे पूछ सकते हैं कि किस कॉइल से इनपुट दिया जाता है? तो प्राइमरी। और किस कॉइल से इनपुट आउटपुट लिया जाता है? तो आप नाम क्या देंगे? सेकेंडरी। सेकेंडरी को द्वितीयक कुंडली के नाम से भी जानते हैं। इतनी बात समझ में आ गया। हम आगे बढ़ेंगे, अब ट्रांसफार्मर से रिलेटेड और भी बातें करेंगे। आपसे प्रश्न ये पूछा जा सकता है, अब ट्रांसफार्मर में एक नर्म लोहे का क्रोड क्यों होता है? ट्रांसफार्मर में नर्म लोहे का क्रोड होता है। क्यों ऐसा किया जाता है? नर्म लोहे का क्रोड इसलिए लगाया जाता है कि भंवर धाराएं कम उत्पन्न हो। भंवर धाराएं को कम करने के लिए हम इसे पटलित करके लगाते हैं, नर्म लोहे का क्रोड लगाते हैं। पटलित करने का मतलब होता है कि भंवर धाराएं किसे कहते हैं? जब परिवर्तीय चुंबकीय क्षेत्र में, कौन से? परिवर्तीय चुंबकीय क्षेत्र में अगर कोई भी धातु का एक टुकड़ा, किसका बना हो बेटा? धातु का टुकड़ा अगर इसके अंदर ले जाओगे तो परिवर्तीय चुंबकीय क्षेत्र के कारण इसके सतह पर भंवरे के समान चक्करदार धाराएं उत्पन्न होती हैं। इन भंवर धाराओं का नाम एक और बेटा होता है फोको। फोको धाराएं, इसको क्या नाम दिया जाता है? फोको धाराएं भी कहा जाता है। ठीक, इसका खोज जो किए थे फोको ने किया था, इसलिए इन धाराओं को क्या कहते हैं? फोको धाराएं भी कहते हैं। बात समझ में आया? ये पटलित करके लगाई जाती हैं। क्यों? क्योंकि भंवर धाराएं इसमें क्या हो? कम उत्पन्न हो। क्लियर? आगे प्रश्न ये आता है कि बेटा ट्रांसफार्मर में तेल क्यों डाला जाता है? ट्रांसफार्मर में तेल क्यों डाला जाता है? ट्रांसफार्मर में तेल डालने का मतलब है कि ट्रांसफार्मर वर्क करते करते गर्म हो जाता है, और गर्म करने का मतलब है कि ये भंवर धाराएं खाली स्थान पे भंवर धाराएं उत्पन्न करती हैं, इसीलिए उसके अंदर तेल रखा जाता है। और ये तेल नेप्थालीन का होता है। नेप्थालीन का तेल होता है इसमें। ये तेल का हम यूज क्या करते हैं? ट्रांसफार्मर में करते हैं। आपको कई बातें हमने बताया, इससे ज्यादा रिलेटेड सवाल आपसे नहीं पूछेंगे एग्जामिनर। हमने बताया ट्रांसफार्मर का हिंदी में नाम क्या होता है, तो ट्रांसफार्मर का हिंदी में नाम क्या होता है?
तो ट्रांसफार्मर का हिंदी में नाम क्या होता है? परिवर्तक या परिणामामित्र के नाम से जाना जाता है। दो प्रकार के होते हैं ट्रांसफार्मर, जो वोल्टेज को बदलता है वो ट्रांसफार्मर कहलाता है, या धारा को भी बदल सकता है, ट्रांसफार्मर कहलाता है। दो प्रकार के स्टेप अप स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। ठीक है, अब आगे हम बढ़ते हैं। ट्रांसफार्मर की दक्षता बेटा कितना होता है? ट्रांसफार्मर की दक्षता कितनी होती है? ट्रांसफार्मर की जो दक्षता होता है ये किसी किसी बुक में 70 से 90% के बीच में दिया है। 70% से 90% के बीच में इसकी दक्षता होती है। ट्रांसफार्मर की दक्षता कितना होता है? 70 से 90% के बीच में होता है। परिणाम नेतांक ट्रांसफार्मर का सूत्र बेटा क्या होता है? ट्रांसफार्मर का सूत्र, अगर बेटा आपसे ट्रांसफार्मर का सूत्र पूछा जाए तो आप क्या देंगे? आप देखते रहिएगा, हमेशा ध्यान दीजिएगा। ये अगर ट्रांसफार्मर है स्टेप अप स्टेप डाउन जो भी हो, तो यहाँ पर देखिएगा NP बटे NS ऊपर करिएगा क्योंकि कंफ्यूजन ना हो। NS ऊपर कर लीजिएगा, NS बटे NP। जैसा फेरों की संख्या होगा वैसा वोल्टेज भी होगा। ये हुआ धारा, वोल्टेज का उल्टा होगा, IP बटे IS होगा। यही बराबर क्या होगा? R। R को क्या बोलते हैं? परिणामन नेतांक बोलते हैं। क्लियर? थैंक यू। इससे ज्यादा आपसे प्रश्न वाइवा में नहीं पूछा जा सकता है। ठीक, आप अच्छे से इतना ही प्रिपेयर कर लीजिए, इससे ज्यादा कोई एग्जामिनर आपसे प्रश्न नहीं पूछेंगे। क्लियर? अब इस टॉपिक को यहां पे हम समाप्त करते हैं। धन्यवाद।